भारत ने चीन में डिजिटल स्ट्राइक कर चीन को बड़ा झटका दिया, जिसके तहत भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सरकार ने इन चीनी कंपनियों को 70 सवालों की सूची भेजी है और 22 जुलाई तक इन सवालों के जवाब मांगे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर अपनी सीमाएं लांघी तो भारत ने चीन को सबक सिखाया। इस बीच चीनी कंपनियों की पोल खुली और भारत ने चीन में डिजिटल स्ट्राइक कर डाली। भारत सरकार ने पिछले दिनों सुरक्षा लिहाज से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। सरकार ने इन चाइनीज ऐप को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद चीन को भारी नुकसान हुआ। अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में इन सभी ऐप को लगभग 70 सवालों की सूची के साथ नोटिस भेजा है। साथ ही 22 जुलाई तक इन सभी सवालों के जवाब मांगे हैं। इन सवालों की विस्तृत सूची में उनके कॉर्पोरेट मूल कंपनियों की संरचना, धन, डेटा प्रबंध, कंपनी प्रैक्टिस और सर्वर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो वे उपयोग में ले रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने इन कंपनियों से सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ अनधिकृत डेटा एक्सेस के बारे में जानकारी देने को कहा है, जिससे जासूसी और निगरानी गतिविधियों के लिए डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय को इन ऐप्स की पृष्ठभूमि और इनके संचालन की सूचना भारतीय खुफिया एजेंसी और ग्लोबल साइबर वॉचडॉग से मिल रही है। इसीलिए एक बार इन चीनी ऐप से जवाब हासिल होने के बाद उनका मिलान मंत्रालय को मिल रही जानकारियों से किया जाएगा। ऐसे में अगर इन ऐप से जुड़ी हुई कोई संदिग्धता सामने आती है तो ये बिंदु इन ऐप्स के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। हालांकि चीनी ऐप को लेकर भारत सरकार के कड़े फैसले के बाद टिकटॉक समेत अन्य कंपनियों ने आश्वासन दिया था कि उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और उनके खिलाफ डेटा के अनधिकृत उपयोग के आरोप निराधार हैं। पिछले साल जुलाई में भी टिकटॉक और हेलो सहित कई चीनी ऐप्स को एक नोटिस में सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग करने के आरोप के बारे में 24 सवालों की एक सूची भेजी थी। लेकिन इस बार मंत्रालय ने आश्वासन मांगा है कि भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा किसी भी विदेशी सरकार या किसी तीसरे पक्ष या निजी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। अब अगर चीनी कंपनियों ने निर्धारित समय सीमा तक भारत सरकार के सवालों का जवाब नहीं दिया तो भारत में इन पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाएगा। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया और इन ऐप्स को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अब जो सवालों की सूची चीनी कंपनियों को भेजी गई है, उसमें भारत सरकार ने इन कंपनियों से आश्वासन मांगा है कि किसी भी यूजर की जानकारी चीनी कंपनियों द्वारा किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं की जा रही है, ना ही की जाएगी। लेकिन अगर चीनी कंपनियां भारत सरकार के इन सवालों के जवाब देने में विफल रहती है तो इसे भारत में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, जिसके बाद चीन की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।